हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए और स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही है। और ये उसी सीरीज़ का आज डे नंबर 14 है, जिसमें आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में भी अभी हम सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल को करेंगे, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि हम इसको बिल्कुल बेसिक से सीखें। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना रहता है कि सर आर्टिकल्स किस तरह के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्या एनडीए में एग्ज़ाम में आते हैं, ये क्या एसएससी में आते हैं, क्या सीडीएस में आते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर होता है जो एकेडमिक से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 6th 7th भी अपन कह सकते हैं, 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस में आता है स्कूल में, और तो और ये कंपटीशन में भी आता है। अब ये रहता है कि एग्ज़ाम का कौन से एग्ज़ाम में ये चैप्टर पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चंस का लेवल अप डाउन होता रहता है। अगर ये जैसे कि 10th 12th में पूछेंगे तो बेसिक सा पूछा जाएगा आर्टिकल, और अगर यही आपका जैसे बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम है, तो उसमें रहेगा तो चैप्टर आर्टिकल का ही, लेकिन क्वेश्चंस उसी का, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाएगा, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे एकेडमिक में या कॉलेज लेवल पर भी अपन कह सकते हैं फाउंडेशन के जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आर्टिकल रहते हैं, लेकिन जैसे बैंक पीओ का कर रहे हैं, यहाँ पे एसएससी सीजीएल वगैरह का कर रहे हैं, तो आप उसमें ये आपका एरर फाइंडिंग में हो जाएगा। तो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा जिससे आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आर्टिकल हमारा है, आर्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स, और ये आर्टिकल्स में भी मैं आपको आज सिर्फ बताऊंगा ए और एन, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल कह सकते हैं आप, ऊपर हेडिंग डाल लें, इंडेफिनेट आर्टिकल करेंगे आज हम, सिर्फ इंडेफिनेट ए और एन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर आर्टिकल्स? इज देयर एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी अबाउट द आर्टिकल्स? आर्टिकल्स होते क्या हैं? डिटर्मिनर्स, वेरी गुड, शाबाश। एनीबडी एल्स? एंड नाउ व्हाट आर डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? अच्छा, तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? देखिए, एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स ही होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को भी जैसे अब नए ग्रामरियन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल्स वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं, वो डिटर्मिनर्स वर्ड यूज़ करते हैं, और एक्चुअल में ये डिटर्मिनर्स ही होते हैं, है ना, एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। अब कोई ये बताए मुझे कि एडजेक्टिव में और आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। आर्टिकल्स वो होते हैं जो हमेशा नाउन के साथ यूज होंगे, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। आर्टिकल वो होते हैं जो हमेशा नाउन के साथ यूज होंगे, और एडजेक्टिव वो होते हैं जो बिना आर्टिकल्स के लिखे जा सकते हैं। समझ में आया कि नाउन जो भी होगा वो हमेशा आर्टिकल के साथ लिखा जाएगा, और एडजेक्टिव जो होगा वो बिना आर्टिकल्स के भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हुआ, यू के लिए हुआ, तो इसमें इंटेलिजेंट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। कंप्लीट सेंटेंस हो गया, यू आर इंटेलिजेंट, इसमें हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। अब इसी में आगे देखें, यू आर इंटेलिजेंट था, इसके आगे मैंने एक वर्ड लगा दिया, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन हो गया तो वो आर्टिकल लगेगा, यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। एक और देखो, अब जैसे मैंने पहले बोला था यू आर इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट वर्ड को हटा दो, यानी एडजेक्टिव को हटा दो, वहाँ एक नाउन लगा दो, जैसे यू आर स्टूडेंट, अब ये क्या हो गया? स्टूडेंट नाउन हो गया। अब ये कंप्लीट नहीं है, फिर ये नाउन जो होगा वो हमेशा आर्टिकल के साथ लिखा जाएगा, यू आर अ स्टूडेंट। नाउन जो होगा वो हमेशा आर्टिकल के साथ लिखा जाएगा, लेकिन आर्टिकल बिना एडजेक्टिव बिना आर्टिकल के भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गई आप सबको इतनी मेरी बात? ठीक, चलिए अब आते हैं इनके आर्टिकल्स के काइंड्स ऑफ। तो लेट मी टेल यू, आर्टिकल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 ways। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसे हम बोलते हैं द, और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। तो आज मैं सिर्फ इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करूंगा, डेफिनेट आर्टिकल की बात नहीं करूंगा। इसको मैं बिल्कुल डिटेल्स में बताने जा रहा हूं क्योंकि यही बहुत लंबा समय ले लेगा। तो इंडेफिनेट आर्टिकल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनेट, जब भी किसी वर्ड के आगे इन, अन
लग जाते हैं या अन लग जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। डेफिनेट होता है निश्चित, जो कि द आर्टिकल होता है, उसी का इंडेफिनेट है अनिश्चित। ठीक है, ये अनिश्चित क्या होते हैं? जैसे अब आप कुछ लोग बच्चे कहेंगे कि सर ये अनिश्चित क्या होते हैं, तो अनिश्चित नाउन वो होते हैं, मैं 2-3 तरह से बताऊंगा इसको, आप लोग अच्छे से समझ लें, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे मैंने लिखा यू आर स्टूडेंट, ये सेंटेंस है, तो ये स्टूडेंट क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन जब भी होंगे सिंगुलर नाउन तो वो हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखे जाते हैं। याद रखना, आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं। याद रखिए, अगर सेंटेंस में नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। एक बार इस तरह से हाथ करें, नो नाउन नो आर्टिकल, याद रखिए। ठीक है, नो नाउन नो आर्टिकल। यू आर स्टूडेंट ये था, तो ये हो जाएगा यू आर अ स्टूडेंट। ए और एन ये हमेशा यूज होंगे आपके सिंगुलर नाउन के साथ, ना ये प्लूरल नाउन के साथ यूज हो सकते और ना ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकते। ठीक है, यहाँ तक आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि ए और एन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं, इनका यूज प्लूरल नाउन में नहीं होता और इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अभी मैं ए और एन का सिर्फ बैकग्राउंड क्लियर कर रहा हूँ, अभी अपन ने यूज स्टार्ट नहीं किया है। तो यहाँ तक, और एक और सेंटेंस देखें, जैसे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन है मुझे याद है, राधा डज नॉट यूजुअली wear jewelry but she wore ring yesterday। देखिए, एग्ज़ाम का ये इस तरह से आते हैं जो आपके एकेडमिक लेवल का होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बैंक एसएससी में कुछ इस तरह से आएंगे एरर फाइंडिंग के रूप में। फॉर्मेट वही है, बस मैंने कहा ना, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है और बाकी की सारी चीज़ें वही रहती हैं। एरर फाइंडिंग में आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा। अब बता पाएगा इसमें कोई एरर कहाँ पर है? वर्ड को सबको चाहो तो आप ब्रेक कर लो, ये प्रॉपर नाउन है तो नाउन ये भी, तो इसके आगे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये वर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गई इसकी, ये वर्ब हो गई, है ना। ज्वेलरी भी नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी का है, इसलिए आर्टिकल नहीं आ रहा। बट कंजंक्शन हो गया, शी प्रोनाउन हो गया, वोर वर्ब हो गई। 2 सेंटेंस है ना, ये दूसरे सेंटेंस की सब्जेक्ट और वर्ब हो गई। ये आ गया नाउन, सिंगुलर नाउन है। और अभी मैंने क्या बताया था, सिंगुलर नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के यूज़ नहीं होते हैं। सिंगुलर नाउन हमेशा अपने साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लेकर चलते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट मतलब वो जो स्पीकर जानता है और लिसनर नहीं जानता। कहने का मतलब जो बोल रहा है वो व्यक्ति तो जानता है लेकिन सुनने वाला व्यक्ति नहीं जानता, ऐसे समझ लीजिए, है ना। हाँ, और डेफिनेट वो होता है जैसे स्पीकर लिसनर दोनों जानते हैं। वेरी गुड। ठीक है, जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आर्टिकल इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं, ए और एन का। अब आती है, अभी आपने पूछा सर यहाँ पर एन क्यों नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी आपको मैंने बता दिया कि ए और एन का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर नाउन के साथ। अब आती है बात यहाँ पर कि हम ए का यूज़ कब करते हैं और एन का यूज़ कब करते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, है ना, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बिल्कुल, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको कुछ इस तरह से है। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था आपको, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर मैं इसमें ये कह दूं यू आर गुड स्टूडेंट, तो फिर आर्टिकल कहाँ लगेगा? वेरी गुड, यहाँ पर आर्टिकल लगेगा। अब ये क्यों हो गया? अभी आपने कहा, अभी सोच रहे होंगे आप कि सर अभी आपने कहा था कि नाउन के पहले लगते हैं आर्टिकल्स, है ना, और नाउन तो हमारा ये है, ये हमारा नाउन है, ये उसका एडजेक्टिव हो गया, तो फिर आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले कैसे लग गया?
ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी पोजीशंस ऑफ आर्टिकल के बारे में और बताना चाहूँगा कि आर्टिकल की पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो जाती है। आप ये वाली लाइन को बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिए कि नाउन जो होते हैं यानी कि आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ऊपर हेडिंग डाल दें पोजीशन ऑफ आर्टिकल, तो उसके बारे में मैं और बता देता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये पोजीशन क्यों चेंज होती हैं इनकी। तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर सेंटेंस में नाउन दिया हुआ है, सिर्फ नाउन अकेला और कुछ नहीं है, तो आर्टिकल नाउन के पहले आएगा, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि अगर सेंटेंस में नाउन भी है और नाउन के साथ एडजेक्टिव भी है, तो फिर आर्टिकल इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। थर्ड कंडीशन, अगर सेंटेंस में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, अभी मैं ये आपको एग्जांपल से भी बता दूंगा, और एडवर्ब भी है, तो फिर आर्टिकल वाली पोजीशन यहाँ आ जाएगी। और फोर्थ, अगर सेंटेंस में नाउन भी है, एक और एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है और एक और एडवर्ब है, तो फिर आर्टिकल की पोजीशन कुछ यहाँ हो जाएगी। ये 4 कंडीशन होती हैं, ठीक है, जो जनरल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होती है। इनको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सेंटेंस बोला था, पता नहीं क्या बोला था, ये देखो, शी इज अ गर्ल, ये क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। तो ये पहली वाली कंडीशन हो गई, फर्स्ट वाली, ये हमारा नाउन है, अब इसमें कुछ है ही नहीं एडवर्ब एडजेक्टिव, तो इसके बगल से हो गया, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अगर इसी वाले सेंटेंस को इसमें इस तरह से लिख देता, शी इज अ गुड गर्ल, तो ये कंडीशन सेकंड बन जाती है हमारी, ये वाली। वो कैसे? ये नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव, यानी नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। याद रखिए, नाउन और एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता कौन बताता है? नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और नाउन से पहले वाला वर्ड जो है, जो विशेषता बताते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं वर्ड, वो पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। तो नाउन की विशेषता बताया एडजेक्टिव, तो फिर आर्टिकल यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है बच्चों, ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल ये जो आया है ना, ए, वो किसके अकॉर्डिंग आया है? किसको देख कर आया है? अपने इस नाउन के देख कर आया है, इसको देख कर नहीं आया है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण इसका लगेगा, ठीक है। अभी आगे की कंडीशन में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी अपन ए और एन सीखेंगे ना, ए कहाँ था, एन कहाँ था, तब अपन बात करते हैं। अब तीसरी कंडीशन में देखो, अगर सेंटेंस में वेरी गुड गर्ल, तीनों ही चीज़ दी है, नाउन भी दी है। तीसरी वाली कंडीशन देखें, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, 3 कंडीशन दी है। तो फिर आर्टिकल कहाँ लगेगा? एडवर्ब से पहले, यानी कि एडवर्ब से पहले। अब आर्टिकल यहाँ लगेगा, ये ए लगा है गर्ल को देखकर, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बगल वाले का देखते हैं। एक फोर्थ वाला भी देख लें, शी इज एक्सट्रीमली वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है और एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब बताता है। दो एडवर्ब, यानी फोर्थ वाली कंडीशन हो गई ना, दोनों एडवर्ब हो गई। तो फिर एडवर्ब फर्स्ट वाले एडवर्ब के पहले। अब आ जाएगा यहाँ पर एन, अब ए नहीं आएगा, एन आएगा। क्यों? क्योंकि हम लग तो रहा है इस गर्ल को देखकर, यानी इस नाउन को देखकर लग रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बगल वाले का देखते हैं। वो अभी कैसे एन आया, तो अभी अपन सीखने जा रहे हैं कि ए कहाँ था और एन कहाँ था। सो ये अभी मैंने आपको बताया है कि पोजीशंस ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल की पोजीशन आप देखें ना किस तरह से चेंज होती जाती है, ठीक है। आ गया बात समझ में? अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर ये यहाँ कैसे चेंज हो गया, है ना, आ गई बात समझ में जो मैं बताना चाह रहा था आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। पोजीशन, अगर नाउन अकेला है तो उसके बगल में लिखा जाएगा, अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं साथ में तो फिर एडजेक्टिव के पहले लिखा जाएगा, और अगर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों ही है साथ में, चलो बाद में बात करेंगे। नाउन एडजेक्टिव दोनों साथ में है तो एडजेक्टिव के पहले आएगा आर्टिकल, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है तो उसके पहले आर्टिकल, नाउन एडजेक्टिव
एडवर्ब, एडवर्ब तो उसके पहले आर्टिकल। ठीक है, ये चारों कंडीशन है, चारों एग्जाम्पल इनके दे दिए मैंने। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक? चलिए अब अपन सीखते हैं कि आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। अब अपन वो सीखते हैं। इसमें जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, वो जनरली पूछी जाती है एग्जाम में, सेकंड और थर्ड वाली, याद रखिए, सेकंड और थर्ड वाली। लेकिन बच्चों ये मैंने एक जनरल पोजीशन बताई है कि आर्टिकल की जनरल पोजीशन होती है ये, लेकिन कुछ आगे पीछे भी होता है इसमें। आर्टिकल ए एन इधर उधर भी घूम जाते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर एडवर्ब और एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ, है ना, वो जनरली एग्जाम में वही आती है। ये जो मैंने आपको पोजीशन बताई है ये जनरल फॉर पोजीशन थी इसकी, इंडेफिनेट आर्टिकल की। अब अपन ए और एन के बारे में सीखते हैं कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो वो समझ लें अब आप। ए और एन इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ए और एन का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है हमेशा। ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, ये प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं होगा। और भैया कहाँ यूज़ नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब आती है बात समझ में कि सर ये ए का मतलब भी एक होता है, एन का भी मतलब एक होता है। ठीक है, तो फिर ये सर ये दोनों क्यों बनाए गए हैं, एक ही यूज़ हो जाते, है ना। वन का भी मतलब एक होता है ना, ए का भी मतलब एक होता है, वन एन का भी मतलब एक होता है, वन का भी मतलब एक होता है। एक्चुअली में वन की वीकर फॉर्म होते हैं, छोटी फॉर्म होते हैं, छोटे भाई बहन है ये दोनों, ये कह सकते हैं। तो समझ लीजिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखें। इसको आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। ठीक है ना, आपको प्रोनाउंसिएशन वगैरह कुछ चक्कर में मत पड़ना। मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ सीधे, हिंदी के व्यंजन से पहले ए का यूज़ कहाँ करते हैं, हिंदी के व्यंजन से पहले। इसके लिए आपको हिंदी का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। और एन का यहीं पर लिख देता हूँ, और एन का हिंदी के स्वर से पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश और ये हिंदी के स्वर व्यंजन कहाँ से आ गए। तो हिंदी के स्वर आप सबको मालूम है ना, फर्स्ट दो लाइनें हैं, आ से अंगा तक और का से ज्ञा तक आपका व्यंजन हो गया। ठीक है भैया, तो इसको आप अच्छे से समझ लें ये किया क्या है मैंने। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव बॉट डैश कार, समझ लें ये वर्ड है सिंपल सा, आई हैव बॉट डैश कार। तो ध्यान से देखें, पहली बात, आर्टिकल कहाँ यूज़ होते हैं, नाउन के साथ। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे हैं शायद हो सकता है उनके दिमाग में ये बात आ जाए कि सर नाउन क्या होते हैं, हमें तो यही नहीं मालूम। कोई बच्चा ऐसा है क्या जिसने नाउन वाली क्लास अटेंड नहीं की हो पूरी क्लास में लास्ट? ठीक है, तो बता दूं, हो सकता है अगर आप लोगों ने नाउन की क्लास नहीं ली है तो नाउन की क्लास की जो मैंने वीडियो बनाया है आप वो देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल से पहले अगर हम नाउन को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने वर्ड बोले, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना, वो आप उसमें देख लीजिएगा। जनरली एक छोटी सी बात बता देता हूँ, सामने चल रहा है, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है केवल वही नाउन होता है, याद रखिए। इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल जिसका बनता है वो नाउन ही होता है, और इंग्लिश में किसी चीज़ का प्लूरल नहीं बनता, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रपोजिशन का, कंजंक्शन का, किसी का भी प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल जो बनता है सिंगुलर से प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन जो बनता है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ नाउन का। ठीक है, तो इसको देखते हैं, आप समझ लीजिए। ये कार है, जैसे कार का प्लूरल क्या होगा, कार्स, यानी कि ये नाउन है। मैंने आपको बताया था कि ए और एन हमेशा कहाँ यूज़ होते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन इंग्लिश में कभी भी बिना आर्टिकल के यूज़ नहीं होते हैं, वो हमेशा आपके आर्टिकल के साथ ही लिखे जाएंगे। तो ये कार है। अब इसको हमें लिखना है हिंदी में, देख लीजिए बच्चों, कार को आप कैसे लिखेंगे हिंदी में, कुछ इस तरह से लिखेंगे कार। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ए और एन लिखना है, वो कैसे है, तो कार को आपको हिंदी में लिखा, तो इसका ये जो पहला वाला वर्ड है ना, बस ये देखना है आपको। अगर पहला वाला वर्ड हिंदी का व्यंजन है तो ए लगाएं, और हिंदी का स्वर है तो एन लगाएं। समझ में आ रहा है? तो
का क्या है, व्यंजन, व्यंजन है तो व्यंजन से पहले ए लगाना है हमें, तो आई हैव पहुंचा कार। ठीक है, अब इसी को अगर ये ऐसा होता, कार को थोड़ा सा मैं आगे खिसका दूं, कार, अगर यहां पर ये होता आई हैव ऑरेंज कार। अब ये देखिए, अभी वाली जो पोजीशन बताई थी वो वाली, ये नाउन हो गया और ये नाउन से पहले ऑरेंज कलर से, मतलब यहाँ पे ऑरेंज कलर की कार है मेरे पास, है ना, तो ये नाउन है, ये इस नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। कंडीशन नंबर सेकंड जो पोजीशन अभी अपन ने किया था, है ना, नाउन और एडजेक्टिव का पेयर है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नाउन और एडजेक्टिव का पेयर होता है तो उसके पहले आर्टिकल लिखा जाता है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि ये जो ए है ना, ये लग तो रहा है इस नाउन को देखकर, लग तो रहा है इस नाउन को देखकर, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हम बगल वाले का देखेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है भैया, ऑरेंज, ऑरेंज को आप कैसे लिखोगे, ऑरेंज, कुछ इस तरह से लिखोगे ऑरेंज कार, तो फिर हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें आर्टिकल जिसके बगल में लगाना है, ये हिंदी के अल्फ़ाबेट हमें उसके देखने हैं, हिंदी के वर्ड स्वर व्यंजन उसके देखने हैं, लेकिन ये लगेगा इस कार को देखकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई हैव एन ऑरेंज कार, ओ स्वर हो गया ना, स्वर से पहले, तो स्वर से पहले हमें एन लगाना, आई हैव एन ऑरेंज कार। ठीक है, एक और देखो, शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ये देखिए शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ये हमारा नाउन हो गया, सिंगुलर है ना, ये उसका एडजेक्टिव हो गया, नाउन एडजेक्टिव उसके पहले आ गया। अभी ब्यूटीफुल को हम कैसे लिखेंगे, ब्यूटीफुल, बा से लिखेंगे कुछ ऐसे, ब्यूटीफुल, हमें पहले वर्ड से मतलब है, आगे पीछे से कोई मतलब ही नहीं है, ब्यूटीफुल, तो ब यानी कि व्यंजन है तो व्यंजन हो गया, तो ए। ठीक है, अगर ये वर्ड कुछ इस तरह से होता, शी इज गर्ल, अगली गर्ल, अगली है ना, अगली मतलब बदसूरत, अगली, अगली को हम कैसे लिखेंगे, अ से लिखेंगे, आ क्या हो गया, आ हो गया स्वर, स्वर से पहले क्या लगाना है हमें, एन, तो फिर ये हो जाता एन, शी वॉज एन अगली गर्ल। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिर्फ, हाँ याद रखिए, मैंने आपको इंग्लिश के जो वोवल्स होते हैं उसके बारे में तो बोला ही नहीं, उसका तो जिक्र ही नहीं किया किसी से कि ए ई आई ओ यू, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ किसी से, और आपको भी नहीं करना है उसके बारे में बात। आर्टिकल्स आपको केवल ए इंडेफिनेट आर्टिकल, ये 2 लाइन क्लियर कर देंगे आपको, ये माइंड में अच्छे से सेट करके रखना। अब आ गई सबको समझ में अच्छे से, नोट कर लो जल्दी फटाफट। चलो मैं आपको कुछ वर्ड दे देता हूँ, उसमें आप सिर्फ देखिए, मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखूंगा, मैं आपको कुछ वर्ड लिख के दे रहा हूँ, आप उनको भरिएगा, सिर्फ ए और एन भरना है आपको और कुछ नहीं करना है, तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग वर्ड भर लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा पेन, फटाफट करें ज़रा, टीचर, पोइट, उर्दू पोइट, अम्ब्रेला, यूनियन, हेयर, 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 owl, one-eyed man, orange, student, idiot student,
ओल्ड मैन, मैन। चलिए इसमें आप पुट अप करिए फटाफट। चलिए मैं आंसर पुट अप कर रहा हूं, हो गया। अब पेन, पेन को हम कैसे लिखेंगे? पेन, पा रहा है भैया, पा मतलब व्यंजन, और व्यंजन मतलब ए, अ पेन। टीचर, टीचर हमें फर्स्ट वर्ड लिखना है केवल, टीचर का टी हिंदी व्यंजन, पोएट का प व्यंजन। उर्दू, देखिए पोएट है तो इसका पोएट को कैसे लिखा जाएगा? पो से लिखा जाएगा, यानी कि व्यंजन, तो अब पोएट। ये क्या है? उर्दू पोएट, तो हम इसको देखेंगे। उर्दू का ऊ यानी कि स्वर, स्वर मतलब एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को कैसे लिखेंगे? अ से, अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। यूनियन, यूनियन को कैसे लिखेंगे हम? यू से, यू व्यंजन ए। अब देखिए ये दोनों यू हैं तो एन आ रहा है, ये भी यू है लेकिन ए आ रहा है, मीन्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशंस ऑफ हिंदी। हेयर, ये एयर होता है, इसमें एच साइलेंट होता है, ई से प्रोनाउंसिएशन होता था, एयर लिखा हुआ है ये, तो एन। ये हेयर है, बाल वाला, अ हेयर। आउल, आउल आ से लिखेंगे, आउल, इस तरह से, तो स्वर है, तो एन। ये क्या है? ये अच्छा वर्ड है, वन आइड मैन। ये क्या लिखा है? वन आइड मैन, यानी एक आंख वाला। वन, वन को वन का इस तरह से लिखेंगे तो पहला अक्षर क्या है? हुआ, हुआ मतलब व्यंजन है, तो ए। अब इधर आ जाओ, ऑरेंज, अभी पहले ही आ गया ये, तो ऑरेंज का, ऑरेंज को कैसे लिखेंगे? ओ से, है ना, तो एन। स्टूडेंट, अरे कुछ लोग इसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो ये स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट होता है ना, आधे ऐसे ऐसे लिखेंगे, स्टू, तो पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, फर्स्ट वर्ड से मतलब है हमें, तो ए फर्स्ट लेटर से। हाँ, तो ये क्या है? स मतलब व्यंजन। इडियट, स्टूडेंट, इडियट हो गया, मैंने कहा ना ये नाउन हो गया, ये इसका एडजेक्टिव हो गया, नाउन एडजेक्टिव। अब प्रोनाउंसिएशन हम इसके बगल वाले का देखेंगे, लगेगा तो ये इसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट नाउन के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बगल वाले का देखते हैं, उच्चारण जो हम देखते हैं वो बगल वाले का देखते हैं। इडियट, स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट, अभी यहाँ पर कुछ था नहीं, अकेला है तो स्टूडेंट, तो हमने इसका प्रोनाउंसिएशन देखा, तो स्टूडेंट को हमने इससे लिखा, तो ए हो गया। ये हो गया इडियट, स्टूडेंट, सेम वर्ड है लेकिन इसमें इडियट लिखा है, तो अब हम इसका उच्चारण देखेंगे, यानी कि जो नाउन ए और एन लगते हैं वो नाउन को देखकर, और अगर नाउन नहीं होंगे तो फिर आर्टिकल आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये लगते किसके अनुसार हैं? बगल वाले प्रोनाउंसिएशन, ए आएगा या एन आएगा, वो बगल वाले का प्रोनाउंसिएशन देखते। जैसे ये क्या है? मैन, मैन को हम कैसे लिखेंगे? मैन, म यानी कि ए, ठीक है, ये भी मैन है, लेकिन ये क्या है? ओल्ड मैन, ओ आ गया, तो इसको देखेंगे हम, तो स्वर आ रहा है, तो एन, ओल्ड मैन, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये हमारा हो गया आपका ए और इंडेफिनेट का, कि ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं, ये हमने सीख लिया। चलिए अब अपन इनके स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, वेयर टू यूज ए और एन, कि ए का यूज कहाँ होता है और एन का कहाँ। आप थोड़ा सा समझिए आप, यानी ये तो हमारी बेसिक सी जानकारी हो गई है ना। जैसे अभी हमें आपको पोजीशंस आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का यूज़ कहाँ करते हैं, इतना हमने सीख लिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, है ना। ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, वही एग्जाम में आती हैं। अभी मैंने देखिए जो पोजीशंस ऑफ आर्टिकल आपको बताई थी, उसमें क्या बताया था भैया कि सबसे पहले नाउन होगा लास्ट में, नाउन के पहले एडजेक्टिव और उसके पहले आर्टिकल आते हैं, यानी कि नाउन और एडजेक्टिव का पेयर साथ में दिया हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है। यही है ना, अभी अपन ने यही पढ़ा है, सेकंड वाला पॉइंट देख सकते हैं आप, ठीक है ना, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल वाले में। लेकिन इसको लिख लें आप चाहे अलग से, सच, व्हाट, मैनी, रादर, हाफ, सच, व्हाट, मैनी, रादर, हाफ, ये भी एडजेक्टिव है, दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव, ठीक है, ये भी है। और इनके बाद में अगर नाउन दिया होता है बच्चों, तो याद रखना नाउन और ये एडजेक्टिव है,
उसके बीच में इंडेफिनिट आर्टिकल लगते हैं, ए या एन, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं आई समझ में? अभी अपन क्या कर रहे थे कि नाउन, एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, सेकंड वाला पॉइंट देखें, यही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नाउन और इन पांचों में से कोई भी एडजेक्टिव अगर हो, इन पांचों में से कोई भी एडजेक्टिव हो, तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल से संभाल लें, सच अ स्टूडेंट, ये देखें, और ए लगेगा या एन लगेगा, ये मैंने आपको अभी बता दिया, हिंदी के स्वर और व्यंजन वाला। ठीक है, अब यहाँ पे होता है इंटेलिजेंट होता तो सच एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो फिर ऐसे हो जाता। ठीक है, इसको देखें, व्हाट अ क्वेश्चन या व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। ठीक है, ये हो गया। और मैनी का देख लीजिए, मैनी डिटर्मिनर भी होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में याद होगा, मैनी तो डिटर्मिनर भी होता है ना, वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो वो अलग वर्ड अलग जगह जाते हैं तो उनके अलग नाम हो जाते हैं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, जैसे मैनी अ बुक, है ना, और मैनी अ बुक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको अपन, मैनी एन ऑरेंज, सॉरी एग ले लो, चलो एग बन रहा है, मैनी अ बुक, मैनी एन एग, एग है ना, एग को हम कैसे लिखेंगे, एग, कुछ ऐसे ही लिखेंगे, शायद मात्रा भी आएगी, हिंदी का स्वर, हिंदी के स्वर है इसलिए एन आ गया। ये बुक है, बुक को हम कैसे लिखेंगे, बुक, बा है तो व्यंजन आया इसलिए ए। ठीक है, रादर है, रादर अ क्वेश्चन। ठीक है, हाफ, ये तो सबने सुना होगा, हाफ एन आवर आता है, हाफ एन आवर, हाफ अ किलो, कुछ भी कर सकते हो, हाफ अ किलो। ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव है बच्चों, अगर ये एडजेक्टिव दिए हो और उनके बाद में नाउन दिया हो, तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल आता है, और ए आता है और एन आता है, द आर्टिकल इसमें नहीं आता है। ठीक है, और ए कब आएगा और एन कब आएगा, वो मैंने आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन के द्वारा बता ही दिया है। ठीक है, नोट कर लें सब लोग, इसको नेक्स्ट पॉइंट डालकर लिख लें, है ना, सेकंड पॉइंट डालकर लिख लें, वो सबको फर्स्ट दे दें, इसको सेकंड पॉइंट दे दें, है ना। हाँ, नोट जरूर करते चलें सभी लोग, एक अच्छा सा नोट बना लें। हाँ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, है ना, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम, पॉइंट नंबर 3 डाल लें इसको, है ना, हाउ सो टू एज, हाउ सो टू एज, 1 2 3 4, हाउ सो टू एज। इसके बाद में अगर एडजेक्टिव दिया हो, ये एडवर्ब है सब, एडजेक्टिव पूरा लिख रहा हूँ मैं, एडजेक्टिव दिया हो, इन वर्ड के बाद अगर एडजेक्टिव हो तो उसके बाद ए और एन और इंडेफिनिट आर्टिकल आ रहा है, तो फिर तो नाउन आना ही है, ये तो तय है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस दिया हो, ये वाले वर्ड दिए हो, हाउ सो टू एज, उसके बाद एडजेक्टिव हो, तो फिर आर्टिकल ए एन आएगा, उसके बाद में नाउन आएगा। ठीक है, इसको एक आध एग्जांपल से, एक आध देख लो एग्जांपल। दिस इज टू अपने आप करना है इसको, दिस इज टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर हिम टू सॉल्व। ये एरर फाइंडिंग में आएगा सीधा। चलिए इसको करिए क्वेश्चन को, दिस इज टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर हिम टू सॉल्व। मैंने क्या कहा, इनमें से कोई भी एडवर्ब हो, ये आ गया आपका एडजेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद फिर डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव। अब जैसे एडजेक्टिव क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो ये डिफिकल्ट वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है,
क्वेश्चंस के लिए। और ये क्वेश्चंस क्या, ये दिस से मतलब क्या है, दिस यहाँ पर एक प्रोनाउन है, ठीक है। दिस इज टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कि ये दिस क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते, ये वही है, तो ये इसके लिए यूज हो रहा है, ये प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, तो ये इसके लिए यूज हो रहा है, यानी कि दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है ये, यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो आपके हो गए एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये टू, ये एडजेक्टिव, और उसके बाद ये हमारा नाउन दिया हुआ है, ये हो गया नाउन हमारा। अब आती है बात कि सर हम नाउन को पहचान ही नहीं पा रहे कि ये नाउन है, तो मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई थी, जिसका भी सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो नाउन ही होगा, और प्लूरल किसी भी फॉर्म का नहीं बनता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन का प्लूरल बनता है, क्वेश्चंस बनता है, इसका मतलब ये नाउन हुआ। देखिए पूरा फॉर्मेट आ गया, नाउन एडजेक्टिव टू, नाउन एडजेक्टिव टू, इनमें से कोई एक, तो फिर ये हम कहाँ मिस हो रहा है, नाउन से पहले आर्टिकल, यानी कि अ या एन क्या आएगा, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, क से लिखेंगे, क से, है ना, तो क क्या होगा, व्यंजन, व्यंजन के लिए। दिस इज टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर हिम टू सॉल्व। आ गया बात समझ में, चलिए, अरे अगर भी होने लगी नोट कर लीजिए। किसका, इसका, हाँ इसका भी बता देते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। लो भाई, हाउ क्लेवर, ठीक है, बॉय, हाउ क्लेवर ही इज, हाउ क्लेवर बॉय ही इज। तो देखिए हाउ क्लेवर ये आपका एडजेक्टिव हो गया, हाउ क्लेवर, नाउन, ये नाउन हो गया, तो नाउन से पहले ए, हाउ क्लेवर अ बॉय ही इज, ठीक है। अभी मैंने कॉमा क्यों लगाया है, क्योंकि एक नाउन और एक प्रोनाउन कभी भी साथ में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, उनको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर इसको अपन ऐसे कर देंगे तो ये चीज़ एक ही हो जाएगी, है ना, इसलिए मैंने अलग अलग किया है, ठीक है। हाउ क्लेवर अ बॉय ही इज, वह कितना चालाक लड़का है ना। अब यहाँ शी करो, इधर गर्ल करो, लड़का बेचारा चालाक कहाँ होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं ये बताएं मुझे। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, अब नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है। कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई भी व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी भी जगह का नाम हो भाई, है ना, जैसे दिल्ली, ग्वालियर, ठीक है, ये जगह के नाम है। थर्ड, किसी वस्तु का नाम हो, जैसे टाइटन वॉच, सोनाटा वॉच, ठीक है, नेक्सॉन कार, ये सब प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो प्रॉपर एक जनरल जो बात होती है वो ये है कि प्रॉपर नाउन के पहले, थोड़ा सा पीछे बैठना, चिपका लिया यार इधर, है ना, इसलिए मैं उसी को देख लूँ। हाँ, नहीं बोलेगी वो, क्या बोलेगी, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और एक और बात, ए और एन का यूज़ हमेशा एक नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने कहा, इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू सी यू, है ना, मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू सी यू, मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए हैं। तो ध्यान से समझना, अगर मिस्टर शर्मा को आप जानते हैं, जो भी व्यक्ति ये सेंटेंस बोल रहा है वो व्यक्ति मिस्टर शर्मा को जानता है, तो फिर नो आर्टिकल, तो फिर एग्जैक्टली विल बी रिटन द सेम वे एज आई हैव रिटन, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखा जाएगा। लेकिन जब बोलने वाला व्यक्ति इन मिस्टर शर्मा को नहीं जानता है, तो फिर हम उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये भी एक प्रॉपर नाउन है, मैंने मिस्टर शर्मा लिखा, चूंकि नाम होगा इनका, जैसे मैं
मनोज शर्मा लिख देता हूँ यहाँ पे। मनोज शर्मा हैज़ कम टू सी यू, मिस्टर मनोज शर्मा हैज़ कम टू सी यू, मिस्टर मनोज शर्मा। मनोज शर्मा ये प्रॉपर नाउन हो गया ना, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन जब जो व्यक्ति इस सेंटेंस को बोल रहा है, अगर वो बोलने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को नहीं जानता है तो फिर आर्टिकल लगेगा। इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, किसी के समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती यहाँ मत करो, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि देखिए अपनी ये क्लास है, इसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बाहर जो लड़का बैठा हुआ है, क्या नाम है, मनीष है ना, जो मेरे यहाँ पे वर्क करता है, वो मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है बाहर। अगर उसके पास कोई आता है ना, ये मान लीजिए मनोज शर्मा मेरा फ्रेंड है, उसने कहा, वो यहाँ पर आकर मुझसे बोलता है कि सर कोई मनोज शर्मा आपसे मिलने के लिए आया है। समझ में आ रहा है कि कोई मनोज शर्मा, क्योंकि वो मनीष जो लड़का मेरे यहाँ काम करता है वो मनोज शर्मा को नहीं जानता, लेकिन मनोज शर्मा मेरा फ्रेंड है। मनोज शर्मा और वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। उसने कहा जाओ अपने सर से कहो कि उनका मित्र मनोज शर्मा आया है। मनीष मेरे पास आया, उसने कैसे बोला, सर कोई मनोज शर्मा आपसे मिलने के लिए आए हैं। समझ में आया, यानी कि मनीष उन व्यक्ति को, मनोज शर्मा को नहीं जानता ना, तो फिर वो कैसे बोलेगा, अब मिस्टर मनोज शर्मा हैज़ कम टू सी यू। अब ए आएगा, एन आएगा, वो आप वही हिंदी का स्वर और व्यंजन देख लेना आपको, ठीक है। अरे यार, अब मनोज कर लो, शर्मा जी को उड़ा दो बटो। अब मनोज हैज़ कम टू सी यू, कोई मनोज आपसे, ये देखिए यहाँ पर ए और एन का एन ही से मतलब निकलता है, ठीक है। कोई मनोज आपसे मिलने आया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मनोज की जगह मैं ये कर देता कि मेरे दोस्त का नाम है अमन, तो फिर क्या कर देते भैया, अरे क्या है बकवास कर रहे हो, हैज़ का हैव क्यों हो जाता, दोनों ही सिंगुलर है भाई। अभी अपन यहाँ वर्ब की बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है, मनोज, ए कैसे लगा दिया ये आपने, मनोज है ना, मनोज, इस तरह से लिखेंगे तो आ रहा है, व्यंजन है तो हमने ए लगा दिया। अब ये क्या आ रहा है, अमन आने लगा ना, अब ये स्वर, तो अब आ जाएगा एन अमन हैज़ कम टू सी यू। नहीं आ रहा समझ में, हाँ। एक और देख लेते हैं, चलिए मैं एक और बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, आई मैट अ करण सिंह, I met a Karan Singh when I visited your office yesterday। ये हो गया, ये देखिए, I met a Karan Singh, मैं कल जब आपके ऑफिस आया था तो I met a Karan Singh, तो मैं वहाँ कोई करण सिंह नाम के व्यक्ति थे उनसे मिला था। When I visited your office yesterday, जब मैं कल आपके ऑफिस आया था तो मैं वहाँ कोई करण सिंह थे उनसे मिला था। तो इस कंडीशन में बच्चों, यानी कि मैं इस करण सिंह को नहीं जानता था, ठीक है। मान लो ये मैं अपने किसी मित्र से कह रहा हूँ ये कि यार मैं कल तेरे ऑफिस आया था और वहाँ यार तू तो मिला नहीं, वहाँ पर कोई करण सिंह व्यक्ति थे, तो वो कहेगा हाँ यार वो मेरा मैनेजर है, XYZ कुछ भी होगा वो, लेकिन मैं उस करण सिंह को नहीं जानता था, ठीक है। तो जब ये अननोन व्यक्ति होता है, प्रॉपर नाउन जब अननोन होती है तो उसके पहले ए यहाँ एन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे करण सिंह की जगह अभिषेक होता तो भाई ए होता तो एन हो जाता। फिर यहाँ पे आई मैट एन अभिषेक सिंह व्हेन आई विजिटेड योर ऑफिस यस्टरडे। समझ में आ रही है बात मेरी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना। ये चीज़ें इंडेफिनेट आर्टिकल की थोड़ी सी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने कभी पढ़ी ही नहीं है ना, लेकिन बच्चों क्या है, ये चीज़ें जनरली अब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ बेसिकली, बाकी तो वो सब जानते हैं, ए और एन का यूज़ ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ये जो कंपटीशन में आती हैं, स्पेशली दिस वीडियो मस्ट बी यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दीज टाइप क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड in banking, SSC, NDA, CDS examinations. So they are advised to keep control
and have a good command over this chapter. Is that clear, Vikram? चलिए, ये 3 क्वेश्चंस का बताइए आप इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है. 30 seconds. You have 30 seconds for all these 3 questions. चल then let me have a cup of water. Ram wants to become engineer. Singular noun always takes a definite article. Engineer. अब ये हमें पता चल गया ये सिंगुलर नाउन है भैया, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन हमेशा डेफिनेट आर्टिकल ए एन के साथ लिखे जाएंगे. अब आती है बात यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा तो उसको आपको हिंदी में लिख कर देखना है. तो इंजीनियर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा. तो पहला वर्ड ई मतलब स्वर, स्वर मतलब एंड, ये एन इंजीनियर. इसमें आ जाओ. क्लाइमेट नाउन हो गया और नाउन से पहले एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, यानी कि बैड क्लाइमेट. कैसा क्लाइमेट है? क्लाइमेट मीन्स आबो हवा आपकी आस पर. तो मौसम यानी आबो हवा कैसी है वहाँ का, मौसम कैसा है. मौसम चीज़ अलग होती है, आबो हवा अलग होती है. ठीक है ना. मौसम फॉर एक लॉन्ग एरिया और क्लाइमेट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया. क्लाइमेट है ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव. बैड क्लाइमेट, गुड क्लाइमेट, नाइस क्लाइमेट ऐसे होगा. यानी कि क्लाइमेट की विशेषता बता रहा है कि जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बुरा क्लाइमेट है. ये विशेषता बता रहा है इस नाउन की, यानी कि ये नाउन और एडजेक्टिव का पेयर हो गया तो उसके पहले आर्टिकल. इट वॉज अ बैड क्लाइमेट. ठीक है. अब इधर आ जाओ. योर फादर गेट्स अ गुड सैलरी. सैलरी ये नाउन हो गया, ये उसका एडजेक्टिव हो गया. नाउन और एडजेक्टिव का पेयर दिया हुआ है, ए ऑलरेडी लगा हुआ है ना. गुड को हम कैसे लिखेंगे, गुड ग मतलब स्वर, व्यंजन मतलब यानी कि ये ऑलरेडी सही है. दीज टू आर नीड टू बी करेक्टेड. ठीक है. ये आपके हो गया. ठीक है. कुछ सर्टेन फ्रेजेस होते हैं बेटा. फ्रेजेस जानते हैं आप? फ्रेजेस वो शब्द होते हैं, शब्दों के समूह को, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो समूह बनते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी कैन से. 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें फ्रेजेस कहते हैं. इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है ना. तो कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं कि उनके साथ आर्टिकल ए या एन लगे हुए होते हैं. जैसे आपको मैं बताऊं, मेक अ फन, मेक अ मील. ठीक है. हैव अ शावर. ठीक है. कुछ इस तरह के होते हैं. मेक अ नॉइज है ना. मेक अ नॉइज, मेक अ ह्यू एंड क्राई है ना. तो ये बच्चों याद करने वाली चीज़ें होती हैं, तो वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा. ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हर बुक में दी होती हैं, तो ये याद करने वाला पॉइंट्स है. लेकिन जनरली क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें एक बार. ठीक है ना. चलिए पॉइंट नंबर 6 पर पहुंचते हैं. ये याद करने वाली चीज़ है इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ. बस ये आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है. कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है. ये आपको याद करनी है. ये फ्रेजेस है बस, और कुछ नहीं है. ठीक है. हाँ बस याद कर लीजिए और कुछ नहीं करना है इसमें. ठीक है ना. चलिए पॉइंट नंबर 6 हो गया. पॉइंट नंबर 7 पर पहुँचते हैं. चलिए तो पॉइंट नंबर 7 को भी आप लिख लीजिए. कुछ देखिए, वर्ब आप जानते हैं सब क्या होती है ना. जब हम वर्ब का यूज़ एक नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, है ना. व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन. पॉइंट नंबर 7 है. जैसे मैंने लिखा, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक. For a morning walk daily. He goes for a morning walk daily. अब देखिए ये वॉक क्या हो गया, नाउन हो गया. नाउन से पहले क्या था, एडजेक्टिव. यानी कि ये जो वॉक है कब की है, मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक नहीं है. यानी कि ये मॉर्निंग वॉक, ये एडजेक्टिव हो गया. इस नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हुआ.
तो नाउन और एडजेक्टिव का पेयर आया तो उसके साथ आर्टिकल। ठीक है, ही गोज फॉर, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको हटा दो, ये लो, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। अब तो ठीक है, वॉक भी वर्ब होती है, ही वॉक्स इन द ग्राउंड, तो ये वर्ब हो गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर आपने तो बता दिया, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वॉक वर्ब है, कौन सा नाउन है? तो सीधी सीधी बात है, जिसके आगे आर्टिकल रखेगा वही नाउन होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना ये आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ यूज़ होते हैं। इसका मतलब है ये जो वॉक है वो नाउन होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये भी एक्शन वर्ब हो गई। जब ये एक्शन वर्ब हो गई तो उसके बाद में दूसरी एक्शन वर्ब आ ही नहीं सकती। दूसरी एक्शन वर्ब आएगी लेकिन सब्जेक्ट उसका अलग होगा। समझ में आया? या फिर वो कनेक्टर से कनेक्ट, ही गोज एंड वॉक्स, कुछ ऐसा हो। अगर वर्ब के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो वो नाउन ही होगी। एक और देखो, द टीचर, एक और देख लो, गेव मी ए ऑर्डर। अब देखो उसको समझ लो, इसको बताओ सही है ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट होगी। अब ये चूंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद में क्या आ रहा है, फिर नाउन ही आएगा। ठीक है, अब ये नाउन ऑर्डर, ये नाउन हो गया। अब नाउन से पहले आर्टिकल लग रहा है, लेकिन आर्टिकल कौन सा लगाया है मैंने, देखो ध्यान से, ए। ऑर्डर को कैसे लिखेंगे हम? ऑर्डर कुछ ऐसे लिखेंगे, हिंदी का स्वर, स्वर मतलब एन। ही गेव मी एन ऑर्डर। समझ में आ गई? तो ये हमारा पॉइंट था, जब वर्ब से पहले वर्ब का यूज एक नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल लगता है। हाँ, इसको वर्ब के रूप में, हाँ वो भी देखो, जैसे आई ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न माई मनी, टू रिटर्न माई मनी, सिंपल। द जज कर लो, द जज ऑर्डर करते हैं ना जनरली, द जज ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न माई मनी। ठीक है, ऐसा कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे तो समझ में, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अरे बेटा तो ये ऑर्डर्ड उसी के तो वर्ब है। अच्छा ये लो, अरे यार ये लो, ये उसी का तो सेकंड फॉर्म था, उससे कोई मतलब नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है, उससे क्या मतलब है। तो जैसे अब सिंगुलर ले रहे हो तो फिर ऑर्डर्स करो इसको, द जज ऑर्डर्स हिम। अब ये मत कहते ना ऑर्डर्स कैसे हो गए, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बस वेरी गुड, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका इस तरह से यूज़ हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। आप किसी भी क्लास को बताने के लिए, क्लास यानी कि किसी विशेष कैटेगरी को, क्लास को, श्रेणी को बताने के लिए, जैसे मैंने लिखा, इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझ लेना भाई, इस पर अक्सर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज जाते हैं, है ना, तो समझ लेना इसको। जैसे द काउ इज अ पैट एनिमल, ये आपने बचपन से सुनी होगी, द काउ इज अ पैट एनिमल। अब चूंकि ए और एन का यूज भी यहाँ पर इस वाले पॉइंट में ए और द दोनों ही सही होते हैं, ध्यान रखना। इसमें कुछ बुक्स आपको देखना, जो नाम नहीं लूँगा मैं, आप देख लेना, सबके पास है, कि कोई बुक द बोलती है, कोई बुक ए बोलती है, तो ये दोनों ही सही होते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। जब हम किसी कैटेगरी की बात करते हैं, किसी क्लास की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, द काउ इज़ अ पैट एनिमल, यानी कि एक गाय, यहाँ पर एक गाय कोई पालतू थोड़ी ना होती है, गाय की जितनी भी पूरी उनकी क्लास है, यानी कि पूरी की पूरी गाय हैं, पूरी कैटेगरी उनकी गाय की, चाहे वो काली हो, पीली हो, कैसी भी गाय हो, वो पैट एनिमल होती है भाई। ठीक है ना, तो ये पूरी कैटेगरी को शो करते हैं। तो यहाँ पर द और ए दोनों सही होते हैं, है ना। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, अ स्नैक इज अ रेप्टाइल। अब यहां पर हम ए भी लिख सकते हैं और द भी लिख सकते हैं, द स्नैक इज अ रेप्टाइल और अ स्नैक इज अ रेप्टाइल, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेप्टाइल केवल एक स्नैक नहीं होता, स्नैक की पूरी कैटेगरी रेप्टाइल होती है। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले।
ठीक है ना। तो ऐसा कोई नहीं होता कि कोई स्नेक हवा में उड़ता रहता है हमेशा, है ना। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस पॉइंट पे याद रखना, इसलिए इसके क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ए और द दोनों ही इसमें यूज़ हो जाते हैं, इसको इसीलिए अवॉइड करो। फिर भी मैंने बता दिया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, ये वही वाला है जिसमें वो दोनों बहस कर रहे थे, वो दोनों ही सही थे, है ना, इसी कारण बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ठीक है, इनके पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, इनके पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन जब ये तीनों कुछ स्पेसिफिक बन जाते हैं तो उस कंडीशन में हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैड अ नाइस डिनर with him yesterday. I had a nice dinner with him yesterday. I had a nice dinner नहीं होगा, ये वही, ये नाउन, ये एडजेक्टिव और नाइस का ना आ रहा है इसलिए व्यंजन हिंदी का ए। I had a nice dinner with him yesterday. कल मैंने उसके साथ एक बहुत अच्छा डिनर किया। डिनर जनरली लोग सभी करते हैं, मैं भी रोज़ रात को डिनर करता हूँ, सभी लोग करते हैं, लेकिन कल रात को जो मैंने उसके साथ डिनर किया ना, दैट वॉज अ स्पेसिफिक फॉर मी, है ना। हाँ, जब हम किसी को बर्थडे पार्टी वगैरह दें, कोई फंक्शन वगैरह हो, कुछ स्पेशल हो जाता है, तो उस कंडीशन स्पेशल मील के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आ जाओ। कुछ बच्चों पॉइंट नाउन इस तरह के होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। इस वाली पॉइंट को भी अच्छे से समझें, क्योंकि एक ही वर्ड नाउन काउंटेबल भी होता है और एक ही नाउन है वो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। तो ये हमें समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आर्टिकल यूज़ करना है डेफिनेट। वो इस तरह से, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा दिस टेबल is made of wood। वुड यानी क्या होती है भाई, ठीक है, वुड यानी लकड़ी, यानी कि यह टेबल जो है लकड़ी की बनी है। अब एक और देखो, रॉबिन हुड का नाम सुना है। यूज्ड टू लिव in the middle, in the center कर लो, in the center of a wood। इसको देखो, अब ये भी वुड है भैया और ये भी वुड है, लेकिन इस वुड के पहले आर्टिकल नहीं आया, इस वाले वुड के पहले आर्टिकल आ रहा है, वो मुझे आप बता दो। ये तो लकड़ी हो गया, तो फिर ये क्या है। अब यहाँ पर एक लकड़ी तो होगा नहीं, यानी कि जो रॉबिन हुड था वो कहाँ रहा करता था। याद रखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक ही नाउन होता है, उसके दो दो मीनिंग होते हैं। ये वुड हो गया लकड़ी, यानी कि अनकाउंटेबल कैटेगरी हो गई, ये अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। और अनकाउंटेबल के पहले ए और एन आते नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ वुड, और एक वुड बच्चों होता है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। फॉरेस्ट यानी जंगल, ये काउंटेबल नाउन हो गया, तो इसलिए इसके आगे आर्टिकल अब वुड आ रहा है। समझ गए। अब वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है, उस तरह से आपको अपने आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बस लास्ट पॉइंट है भैया आपका 11, है ना। जब किसी प्रॉपर नाउन को, है ना, हम, अच्छा हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर कितने हैं, वेरी गुड, समझ लें। जब किसी प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम, सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल दिया था हमारे, ठीक है ना।
जब किसी प्रॉपर नाउन को हम कोई प्रॉपर नाउन की तुलना तुलना नहीं, हम किसी व्यक्ति को प्रॉपर नाउन बनाने लग जाते हैं, यानी कि उसकी उपमा देने लगते हैं, ऐसे समझ लीजिए। प्रॉपर नाउन का नाम जब हम किसी कॉमन नाउन को देने लगते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैंने लिखा राजू इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, कि राजू जो है वो हमारी टीम का एक सचिन तेंदुलकर है। अब सचिन तेंदुलकर क्या है, यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है ये, और राजू क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो राजू इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्रिकेट टीम। हाँ बिल्कुल, यही तो, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज किया जा रहा। अब यहां पर हमारा सचिन तेंदुलकर से मतलब क्या है, हम यहां पर जो सचिन तेंदुलकर है ना, वो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर ये जो हमारे देश का सचिन तेंदुलकर है भाई, पूरे विश्व के लिए। और ये जो राजू है वो हमारे ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। यानी कि सचिन तेंदुलकर जिस तरह से वर्ल्ड में नाम है, उसी तरह से मिस्टर राजू जो है हमारा फ्रेंड, हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। समझ में आया? ऐसे लिखो, यू आर अ गांधी। मान लो कोई व्यक्ति बहुत बहादुर है, निडर है, अच्छे से बात करना जानता है, तो उसको हम कह सकते हैं यू आर गांधी, मीन्स यू आर अ गांधी। अब यहाँ पर यू आर गांधी कह दिया तो मतलब क्या हुआ कि आप गांधी की तरह हो। समझ में आया? आप गांधी हो, वो नहीं, वो तो फ्री हो गया, यू आर गांधी, हम डायरेक्ट मिस्टर गांधी जी उन्हीं से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यू आर अ गांधी, इसका मतलब ये हुआ कि आप गांधी जी की तरह हो। समझ में आया? और ये राजू सचिन तेंदुलकर की तरह है, यानी कि इस व्यक्ति को हम इनकी उपमा देने लगते हैं, इस व्यक्ति को हम इनकी उपमा दे रहे हैं, ठीक है ना? आया बात समझ में? तो ये था हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। हाँ, इसमें एक छोटा, हाँ बिल्कुल सही, सॉरी मैं भूल गया, वो एक्चुअली में जनरली जो एब्रीविएशंस होते हैं ना, एब्रीविएशंस इन शॉर्ट टाइम, उसके पहले भी आर्टिकल आते हैं, वो मैं वैसे ही बता देता हूँ। इस तरह के एग्जाम में अब नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे MLA है, MA है ना, BA है, तो इनके पहले भी आर्टिकल का यूज़ होता है। वो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लें, MLA का M है तो A स्वर है तो N हो गया, BA है तो B आ रहा है तो A हो गया, बस सिंपल सी बात है। वो इंडेफिनिट आर्टिकल की एब्रीविएशंस अब हार्डली ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, से इसलिए मैंने, ऐसे तो आर्टिकल का A और N का चैप्टर और भी थोड़ा सा डिटेल्स में जाता लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है, नेक्स्ट बैच का टाइम हो रहा है मेरे, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसी की कोई परेशानी है, समझ में नहीं आया हो, तो ये प्रैक्टिस करें, समझ में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो यूज़ ऑफ आर्टिकल द को लेकर होगी, और वो भी मैं पूरा कोशिश करूँगा कि बेसिक से लेके उसको एडवांस लेवल तक लेकर चलूँ। टिल देन, जय हिंद।